नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हमारे कोचिंग संस्थान निखार कोचिंग सेंटर में जो ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था इस संडे को, उसी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएस का सवाल, कंप्यूटर का सवाल, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, करंट अफेयर्स का है, ठीक है, सीडीपी का भी है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेरा कोचिंग सेंटर है दिल्ली राजपुरा में, आप लोग को मालूम नहीं होगा तो निखार कोचिंग सेंटर के नाम से चल रहा हूँ यहाँ। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये 8827620400। यहाँ पे फ्री में कंटेंट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाविक का फुल फॉर्म क्या होगा? नाविक, NAVIC। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CGPSC में भी आ चुका है, याद रखें क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना। तो नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर के बारे में हमको पूछ रहा है कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो कैसे प्रिंट करता है। तो आप सभी को मालूम है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर वो अलग होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो अलग होता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ही शामिल होते हैं बस। ठीक है ना, बाकी सभी इम्पैक्ट प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, थर्मल और लेज़र। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या होगा? इंकजेट प्रिंटर बोल रहे हैं। कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में एक डॉट, ये तो दूसरा हो जाएगा। कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड का बी आएगा। कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे करता है, स्प्रे, ठीक, छिड़कता है उसको, याद रखेंगे इंक को। उसके बाद देखते हैं लिनक्स क्या है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों लिनक्स क्या होता है, देख लीजिए आप लोग। तो लिनक्स दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स याद रखेंगे, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखेंगे। कौन सा? ओपन सोर्स, जो फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब के बारे में कौन सा कथन गलत है, छांटना है ना। सही है करके नहीं छांटेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो इसमें गलत पूछ रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट, यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है। क्या है? सोशल लिखा है, मिस प्रिंटिंग हो यहाँ पे, तो सोशल नेटवर्क है, बिल्कुल सही है ना, सोशल साइट है ये। यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, बिल्कुल सही है, यह गूगल पर ही आधारित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन एक ही बच रहा है, वही गलत होगा। ठीक है ना। मालूम भी नहीं होगा सर्गी ब्रिन इनके संस्थापक में है या नहीं, लेकिन बाकी तो आपको श्योर है ना, 2005 में इसकी स्थापना हुई है। यह गूगल द्वारा स्थापित एक प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है। तो कौन सा गलत होगा इसमें? सर्गी ब्रिन इसके संस्थापक में से एक था। दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग को जानकारी पहले से ही होगी कि सर्गी ब्रिन एवं लैरी लैरी पेज ये किसके संस्थापक है? गूगल के संस्थापक है, ना कि यूट्यूब के। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, ब्रायन एक्टन है, याद रखेंगे। कौन है बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है। ब्रायन एक्टन यूट्यूब के संस्थापक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? आप लोग ईमेल एड्रेस लिखते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है? जैसे कि मैं अपना ईमेल लिखता हूँ, ध्यान देंगे, भूपेश लिखता हूँ, BHUPESHD3@gmail.com। तो देखिए, ये एक कोई भी नाम होगा, आपका भी कोई नाम होगा, जो भी है, ठीक है ना। इसमें एट द रेट कितने बार रहता है? ये जो एट द रेट है एक ही बार रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे। कितने बार रहेगा? एक ही बार रहेगा। तो देखिए, इसमें कोई एट द रेट है क्या? इसको पहले काट देते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई एट द रेट है या इसमें भी नहीं है, और एक ही टोक रहना चाहिए, इसमें दो ठोक है, ये भी कट गया। तो मान लो आपको पता भी नहीं है, एट द रेट मालूम है लेकिन होता है एक एट द रेट। ठीक है, तो ये होता है। देखिए, सबसे पहले नाम होता है, जैसे क्या लिखा है, भूपेश D3 नाम हो गया। उसके बाद एट द रेट हो गया, उसके बाद वेबसाइट का नाम gmail.com। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? चीन का, याद रखेंगे। तो चीन का कौन सा हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, वो है बैदू। ये बैद लिखा है, वो एक्चुअल में क्या है? बैदू पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार का है, किस प्रकार का प्रिंटर है डेजीविल प्रिंटर? तो लेजर तो और डेजीविल तो अलग अलग है, मैट्रिक्स भी अलग है, इंकजेट भी अलग है, तो क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर आएगा, याद रखेंगे। ठीक है ना। ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट पे आधार पे पूछ रहे हैं। बाकी जितने प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर क्या है? तो ये
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो देखिए ये जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना MB, GB, TB, ये सब मोबाइल में भी होता है, कितने GB आपको डाटा मिलता है, तो सभी को लगभग 1.5 GB 1 GB पर डे डाटा मिलता है, ठीक है। GB बड़ा होता है, MB छोटा होता है, उससे छोटा MB से छोटा क्या होता है, जैसे आप लोग स्पीड चेक करते हैं कितना MB पर सेकंड चल रहा है, तो कभी कभी क्या है MB में चलता है 2-3 MB या 5 MB, या अधिकतर किस में चलता है, KB में चलता है, ठीक है ना। KB उससे छोटा है, और KB से छोटा कौन सा है, बाइट बाइट है, और बाइट से छोटा निब्बल है, और निब्बल से छोटा बीट है। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन सा है, बीट तो है, ठीक है ना। देखिए MB बड़ा है क्या, MB तो बड़ा नहीं है, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। TB से बड़ा है क्या MB, ये गलत हो गया। बाइट और निब्बल, बाइट क्या है, छोटा है क्या निब्बल से, नहीं है, ये भी गलत, ठीक है ना। ये भी KB बड़ा है क्या MB से, ये भी गलत। तो कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। बीट सबसे छोटा है, उसके बाद निब्बल छोटा है, उसके बाद जो है बाइट है बड़ा है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, TB टेराबाइट। उसके बाद देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, SERP का फुल फॉर्म क्या होता है, SERP का, तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्च इंजन रिजल्ट पेज रहेगा। क्या रहेगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार आ चुके हैं और आने की संभावना 100% है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन में छाटा हुआ हूँ। चलिए उसके बाद देखते हैं इथरनेट क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को ही इथरनेट बोला जाता है, याद रखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क लैन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन छूटा था, हाँ, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, जो अशुद्धि होती है कंप्यूटर आंकड़ों में, तो क्या कहा जाता है, चिप कहा जाता है, कि बाइट कहा जाता है, कि बग कहा जाता है, कि बीट कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा बग कहा जाता है कंप्यूटर में आंकड़े में जो अशुद्धि रहती है। उसके बाद है असेंबलर, मैं प्रोग्रामिंग भाषा बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखे होंगे, ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा कि असेंबलर हो गया या कोई भी ट्रांसलेटर है। अक्सर हम लोग कंप्यूटर की भाषा में 3 प्रकार के ट्रांसलेटर पढ़ते हैं, कौन कौन सा, असेंबलर, इंटरप्रेटर और क्या पढ़ते हैं, कंपाइलर, ठीक है ना। और ये तीनों जो है मेन इनका लक्ष्य क्या होता है, कौन सी भाषा में परिवर्तित करना होता है, तो मशीन भाषा, जिसको बाइनरी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं असेंबलर का क्या कार्य है। असेंबलर जो है सिंबल से याद रखना है, असेंबली भाषा को क्या पढ़ें, डायरेक्ट जानते हैं, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। मशीन भाषा मतलब यंत्र भाषा ही लिखा हुआ है, वही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है, गियर टाइप होता है, जैसे कार का गियर होता है ना उसी प्रकार होता है। जैसे माउस होता है, माउस से हम लोग कंट्रोल करते हैं कर्सर को, उसी प्रकार ट्रैक बॉल से भी कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल क्या आएगा, इसका आंसर ये होगा, पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों, पॉइंट करने वाला। कोई भी हम लोग, जैसे हम लोग टच कर पा रहे हैं मोबाइल को, लेकिन कंप्यूटर को टच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, हम लोग टच करने के लिए कोई सिस्टम, जैसे कोई माउस हो गया उसकी तरफ यूज़ करते हैं, तो माउस का ही एक प्रकार है ट्रैक बॉल। उसके बाद है माउस के दाएं बटन को दबाने पर या क्लिक करने पर दिखाई देता है। देखिए माउस में आप सभी जानते हैं, मान लो माउस का ये डायग्राम है, एक बटन इधर एक बटन इधर, और ये स्क्रॉल बटन होता है जो गोल गोल घूमता है। हम लोग कोई भी क्लिक करना रहता है, कोई भी फोल्डर, तो हम लोग क्या दबाते हैं, लेफ्ट क्लिक को दबाते हैं तो क्लिक होते जाते हैं, ओपन होते जाते हैं, और राइट क्लिक को दबाते हैं तो क्या होता है, एक विशेष मेनू खुल कर आता है। कौन सा, एक विशेष मेनू, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, यूपीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, यूपीएस। देखिए लैपटॉप जो है उसमें तो बैटरी लगा होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या है हम लोग चार्जिंग करते हैं, तो लाइट ना भी रहे तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप को, मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर में यूपीएस साथ में आ रहा है, या यूपीएस आप लोग अलग से ले सकते हैं। यूपीएस ही क्या है, यूपीएस का फुल फॉर्म वही है, अनइंटरप्टेबल, मतलब कोई बाधा नहीं आएगी अब पावर सप्लाई बंद होने पर भी, ठीक है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी उसको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना, वो क्या है, चलते रहेगा। तो यूपीएस वही होता है, ठीक है, यूपीएस एक हार्डवेयर है, ठीक है। चलिए अनइंटरप्टेड क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद है निकनेट, निकनेट क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन वाला है, नेटवर्क वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो निक नेट याद रखेंगे दोस्तों, भारत के प्रत्येक जिलों या भारत के जितने भी कस्बा है, जिला है, संभाग है, ठीक है, राज्य को जोड़ने वाला नेटवर्क है, निक नेट याद रखेंगे। एन सी इसमें नेशनल ही है, और आई से इंफॉर्मेशन वाला, ठीक है, तो जोड़ता है ये नेटवर्क है जो है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पोस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, पोस्ट, POST, तो पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है,
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, सब ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद है इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आप लोग को बता दिया हूँ मैं कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े थे, पहला मैं क्या पढ़ाया हूँ? फोर्ट्रॉन ही पढ़ाया हूँ, फोर्ट्रॉन, ठीक है ना, फोर्ट्रॉन करके पढ़ाया हूँ। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। कब बना है ये भाषा? तो 1957 में भाषा बना है। ये वैज्ञानिक भाषा है, प्रथम वैज्ञानिक भाषा। ये बहुत ही बेकार लैंग्वेज है करके मैं ट्रिक के बारे में बताया हूँ ना, बेकार लैंग्वेज नहीं मतलब ट्रिक बताया हूँ कि फोर्ट्रॉन भाषा सबसे पहले आई थी, बहुत बेकार था करके, बहुत बकवास था इसलिए, और कोई कोई भाषा आई, C++ आई, पास्कल आई करके, तो बहुत ही बकवास फोर्ट्रॉन करके, ठीक है। तो बकवास से क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रिक बनाया हूँ। बेकस, जॉन बेकस इसके संस्थापक है। ये भाषा को किसने बनाया है? जॉन बेकस, एक वैज्ञानिक ने, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्ट्रॉन ही होगा। उसके बाद है फाइल का अर्थ क्या होता है? फाइल या जिपिंग का अर्थ। तो फाइल जिपिंग का अर्थ मैसेज को इनक्रिप्ट करना भी होता है, और जिपिंग का जो मेनली अर्थ होता है, ठीक है ना, वो है दोस्तों याद रखिएगा, जिपिंग का जो मेन अर्थ है वो जो है कोई भी मैसेज को संक्षिप्त करना, ठीक है, उसको क्रॉप करना, ठीक है, कंसाइज करना। और मैसेज इनक्रिप्ट भी होता है, मैसेज स्थानांतरण भी होता है। तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो सभी इसका एग्जैक्ट सही आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है खालिस्तान को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। कैविटी वायरस, तो कैविटी वायरस के रूप में कैसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसको जाना जाता है, स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। किसको? स्पेस फिलर वायरस को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे छोटी मेमोरी के आकार का चयन करें। सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है बताइए? मेमोरी का जो उसका जो माप है, ठीक है, मेगाबाइट होता है, MB बड़ा है कि गीगाबाइट, GB बड़ा है कि किलोबाइट बड़ा है कि टेराबाइट बड़ा है, आपको बताना है। सॉरी, इसमें छोड़ा छांटना है ना, तो बड़ा सबसे पहले बता दीजिए, बड़ा कौन सा होगा? MB बड़ा होता है कि GB बड़ा होता है कि टेराबाइट बड़ा होता है, TB कि किलोबाइट? तो TB सबसे बड़ा होता है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा होगा? क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किलोबाइट सबसे छोटा है, याद रखेंगे, ठीक है। किलोबाइट से बड़ा कौन सा होता है? मेगाबाइट होता है, और मेगाबाइट से भी बड़ा कौन सा होता है? GB होता है, ठीक है। जैसे हम लोग को 1 GB मिलता है, 1 GB में कितना होता है MB? तो 1024 MB होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इन्फोसिक या लिकोस क्या है? इन्फोसिक, ठीक है, इन्फोसिक ये क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है, याद रखेंगे। क्या है? सर्च इंजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सर्च इंजन है, याद रखिएगा, इन्फोसिक, ठीक है ना। ये भी असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट वाला, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, इन्फोसिक, इसलिए दिया गया है, ठीक है ना। लगातार इसमें भी आ सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? जो IBM ने विकसित किया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, हार्वर्ड मार्क 1 सही आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी 30 क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ मैं कंप्यूटर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की फुल चांसेस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आशिकी, ये ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बात बताया हूँ मैं, इसका क्या होता है? अमेरिकन। देखिए सिंपल सा ऑप्शन इसमें, अगर मान लो अमेरिकन बहुत सारा हुआ तब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड, कोड है ना, याद रखेंगे, कार्ड नहीं है, कोड है, और फॉर हो गया, और आई से एक आई से इंफॉर्मेशन और एक आई से इंटरचेंज, याद रखना है। आशिकी बताया था अपने, आशिकी प्यार मोहब्बत को चेंज नहीं करना है करके, इंटरचेंज, ठीक है ना, ठीक है, चेंज से बताया था, चेंज करना है या नहीं करना है करके, जो भी है। एक्चुअल में क्यों बताया था मैं चेंज करने वाला? क्योंकि एक इंटरफेस होता है, ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे, इंटरफेस होता है और एक इंटरचेंज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता दिया था ट्रिक के माध्यम कि आशिकी को चेंज करो या फिर ना करो करके, चेंज से संबंधित बताया था मैं, ठीक है ना, इंटरफेस नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, जो ऐसे भी याद करें, आप लोग को याद है तो बढ़िया बात है। डीप ब्लू कौन सा कंप्यूटर है? डीप ब्लू बोल रहा है, ठीक है ना। तो डीप ब्लू दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है IBM द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, डीप ब्लू, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? डीप ब्लू। उसके बाद है लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर, लेजर के आविष्कारक कौन है? इसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं टॉमलिंसन, ये किसके आविष्कारक है? तो ईमेल के जनक है। किसके जनक है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक है। अगर बात करें टिम बर्नर्स-ली, तो ये किसके जनक है? WWW या जो लैंग्वेज है HTML के जनक है, ये हो गया, ठीक है ना। तो दो तो नहीं हो सकते, C और D नहीं हो सकते, ठीक है ना। रोनजन, एक्सरे किरण, ये सब पढ़ते हैं। इसका एक्चुअल में जो लेजर किरण के आविष्कारक है दोस्तों, याद रखिएगा, थियोडोर मेमेन है। कौन है? थियोडोर मेमैन,
थियोडोर मेमन है, याद रखेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हम लोग इसका आंसर क्या लिए थे, विलोपित किए थे इसको, ठीक है ना, याद रखना है। तो लेज़र किरण के आविष्कारक कौन है, तो थियोडोर मेमन है। और लेज़र का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, LASER लेज़र का होता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इमेज के सबसे छोटे वर्जन को क्या कहते हैं, इमेज के। देखिए मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, जो सबसे पहले आप मेरा सर्च करते हैं तो बहुत सारे इसमें जो पढ़ाया गया है ना, सब्जेक्ट है, उसमें मिल जाते हैं आपको। तो शुरू में जो चित्र दिखते रहता है वही क्या है, इमेज है, वो जिसमें लिखा रहता है, ठीक है ना, क्या चीज़ का कौन सा टॉपिक है, उसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थंबनेल। उसके बाद है विंडो। विंडो एक क्या है, नेटवर्क तो नहीं है, तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, याद रखेंगे, ठीक है ना। विंडो सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही होता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है, गणना करने वाला। तो आप सभी जानते हैं गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा, आप सभी देखे होंगे, अभी बच्चे लोग करते हैं, अबेकस क्लास जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अबेकस में क्या है, ऐसे ऐसे रहता है, इसमें मोती लगा होता है, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल लगा होता है। बच्चे लोग इसी में क्या है, ऊपर नीचे मोती को सरका के काउंट कर लेते हैं, जोड़ना घटाना ये सब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है, अबेकस ही है। और नए नए जो तकनीक है वो कौन लाता है, चीन। ये क्या है, चीन द्वारा विकसित किया गया था अबेकस जो यंत्र होता है, ठीक है ना। यंत्र एक प्रकार से वही है, मशीन तो इसमें कुछ होता नहीं है, वही मोती लगा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को। तो एक लिखा है जिग जैग। जिग जैग क्या होता है, देखिए पहले तो एक मॉनिटर बना देता हूँ, टीवी का साइज बता देता हूँ। ये मान लो एक टीवी है, ठीक है, ये टीवी हो गया, ठीक है। तो जिग जैग मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे मापते हैं क्या, ऐसे ऐसे नहीं मापेंगे, ठीक है। कि हॉरिजेंटल मापते हैं, हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, ऐसे मापते हैं, ऐसे माप लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से मतलब ये जो कॉर्नर ये कॉर्नर, तो उससे भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वर्टिकली बोल रहे हैं, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे हो गया, ऊपर से नीचे नापते हैं कैसे, ये भी नहीं मापते, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। तो कैसे मापते हैं, तो याद रखिएगा, डायगोनल। डायगोनल किसको बोलते हैं, तिरछा। यहाँ से स्टार्ट करना है इस कोने तक, या फिर इस कोने से स्टार्ट करके इस कोने तक, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं, कोई भी टीन है, कोई भी टीवी 42 इंच का है, 75 इंच का है, तो कैसे मापेंगे, डायरेक्ट आप लोग को तो टेप पकड़ना है, जो भी इसके लंबा वाला हो गया, तो तिरछा मापना है, यहाँ से यहाँ माप लो या यहाँ से यहाँ टेढ़ा वाला, तो आपका निकल जाएगा। क्लियर है, मोबाइल को भी वैसे माप सकते हैं आप लोग, स्क्रीन साइज कितना है करके। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो कंप्यूटर का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें मैं 100 क्वेश्चन बनाया हुआ था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स से हो गया, देखिए मैथ्स का ये सब क्वेश्चन है, जितना हॉस्टल वार्डन में जैसे क्वेश्चन आएगा, जितने नंबर का आएगा वो सब दिया हुआ हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास से 5 क्वेश्चन आना था, उसको वो दिया हुआ हूँ, ठीक है ना। भारत का सामान्य ज्ञान से दिया हुआ हूँ, ठीक है ना। ये फिर बाल मनोविज्ञान वाला है, ठीक है ना। देखिए अंतरंग योग वाला है, ठीक है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा।